देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुष्पा रानी माता जी म्यूट कर लो ना, तो थोड़ा सा आप अपना माइक देख देख लिया करो। चलो, जिसके पास में भगवत गीता है थोड़ा सा जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर। पहले पहले मनी माता जी पढ़ेंगे, फिर बाद में जो भी लोग हैं हैंड रेस करना, फिर मनी माता जी देख लेंगे। प्लीज हरे पुष्पा कृष्ण माता जी आप म्यूट पढ़नी कर है लो ना, आप अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? प्रभु जी की कृष्णा बुक पढ़नी है, भगवत गीता नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, जिसके पास में कृष्णा बुक है आप थोड़ा सा अनम्यूट कर लेके पढ़ना। मनी माता जी पढ़ना हाँ स्टार्ट जी, करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पेज चैप्टर नंबर बताओ। हाँ हाँ जी, 183 है। और चैप्टर ठीक 23 23 चैप्टर धन्यवाद यज्ञकर्ता माता। ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। ठीक है, यहाँ पे हमने छोड़ा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, अब आप अपने घर जाएं। आप अपने को यज्ञ कर्मों में लगाएं और अपने माता पतियों। जी, मैं ठीक हरे पढ़ रही कृष्ण हूँ? माता जी। हम यस यस 184 पेज पे थे, नहीं, लास्ट पैराग्राफ, हाँ जी हाँ जी, वैदिक ये आदेशानुसार 184। स्त्रियों को। हाँ जी हाँ जी, 184 पेज है माता जी। और जी यहाँ से शुरू होना है। वैदिक आदेशानुसार स्त्रियों को ना तो उपनयन संस्कार द्वारा दीक्षा ग्रहण करने, ना गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारिणी के रूप में रहने की अनुमति है। ठीक है, यहाँ से है माता जी। वैदिक आदेशानुसार स्त्रियों को ना तो उपनयन संस्कार द्वारा दीक्षा ग्रहण करने, ना गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारिणी के रूप में रहने की अनुमति है, ना ही उन्हें अनुशासनिक विधि विधानों का अनुसरण करने दिया जाता है, और ना वे दर्शन या आत्म साक्षात्कार के विषय में चर्चा करने में पटु होती हैं। प्रकृति से वे अत्यंत शुद्ध नहीं होती, ना वे शुभ कार्यों के प्रति आसक्त रहती हैं। अतः ये कितनी विचित्र बात है कि उन्होंने योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर लिया है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा तथा भक्ति में हम सबको पछाड़ दिया है। यद्यपि हमें समस्त संस्कारों में निशांत समझा जाता है, किंतु भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम यह नहीं जान पाए कि वास्तव में उनका लक्ष्य क्या है, क्योंकि हम भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। यद्यपि ग्वाल बालों ने हमें श्री कृष्ण तथा बलराम की याद दिलाई थी, किंतु हमने उनकी उपेक्षा की। हम अब समझ गए हैं कि ये श्री भगवान की हम पर कृपा करने की युक्ति थी, जिससे उन्होंने हमसे भिक्षा मांगने के लिए अपने मित्रों को भेजा था, अन्यथा उन्हें भेजने की क्या आवश्यकता थी? वह तो इच्छा मात्र से उनकी भूख वहीं और उसी समय बुझा सकते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रभुपाद की जय। यदि कोई श्री कृष्ण की आत्मनिर्भरता को इसलिए अस्वीकार करता है कि वे जीवन यापन के लिए गाय चराते थे, अथवा कोई इस पर संदेह करे कि वे सचमुच भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता न होने पर संदेह व्यक्त करे, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। इस इस तरह लक्ष्मी जी अपनी चंचलता का बुरा स्वभाव छोड़ सकती है। ब्रह्म संहिता में जैसे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण के धाम में न केवल लक्ष्मी जी अपितु कई सहस्त्र देवियां आदर सहित उनकी सेवा करती है। अंततः यह सोचना कोरा भ्रम होगा कि श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों से भोजन की भिक्षा मांगी। यह तो वस्तुतः उनकी शिक्षा शिक्षा उनकी लीला थी कि वे ब्राह्मण अनुष्ठानों में लगने की बजाय उनकी शुद्ध भक्ति को किस तरह स्वीकार करें। वैदिक यज्ञादि आदि की सामग्री, द्रव, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त समय काल, अनुष्ठान करने के विविध पात्र, वैदिक स्तुतियाँ, ऋत्विज, अग्नि देवता, यजमान तथा धर्म, ये सब श्री कृष्ण को समझने के लिए है, क्योंकि श्री कृष्ण श्री भगवान है। वे परमेश्वर श्री विष्णु है और समस्त योगियों के स्वामी योगेश्वर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्राह्मणों ने कहा, चूंकि वे यदुकुल में बालक रूप में प्रकट हुए, अतः हम अज्ञानतावश यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं, किंतु साथ ही हमें गर्व है कि हमें इतनी महान पत्नियां मिली हैं।
ये हमारे कठोर विरोध की शंकाओं से न बनकर भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न कर सकें। अतः हम भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। जिनकी माया के अधीन हम सकाम करने के में लगे हुए हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंगा शक्ति से मोहित हैं। हमने उनकी दिव्य महिमा जाने बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। ब्राह्मणों ने अपने प्रारूप का प्रायश्चित किया। वे स्वयं जाकर उनको नमस्कार करना चाहते थे, किंतु कंस के भय से वे नहीं आ जा पा रहे थे और उनकी शरण स्वीकार न कर पाए। दूसरे शब्दों में, जब तक भक्ति के द्वारा शुद्ध न हो लिया जाए, तब तक श्री भगवान की शरण में जाना बहुत ही कठिन है। विद्वान ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां कितना जीता जागता उदाहरण है। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शुद्ध भक्ति से प्रेरित होने के कारण किसी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं की और वे तुरंत ही श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। किंतु श्री भगवान की सर्वोच्चता से अनजान होने तथा पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस से तब भी भयभीत थे, क्योंकि वे कर्मों में अत्यधिक लिप्त थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नी का उद्धार नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरी बोल 3 दिन लगे माता जी, थोड़ा मेरे से, मैं थोड़ा उधर भी व्यस्त हूँ। तो कितना अच्छा यहाँ पे बताया गया कि हम लोग कल क्या देख रहे थे। कल 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 जो हम लोग चर्चा करें, किसी को याद है क्या चर्चा चल रही थी हमारी? कुछ तो बताओ। कल मैं जब डिस्कशन करा प्रभु जी, आप ये बोले थे प्रभु जी, हमको याद है। कुछ तो बताओ, चल कल 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 क्या याद था? कोई भी है, कुछ भी नहीं याद है प्रभु जी, ये तो टू मच हो गया। ब्राह्मण प्रभु जी, कल हमने देखा था कि ब्राह्मण जो होते हैं वो शास्त्रों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो मतलब विद्या ग्रहण करने पे ध्यान देते हैं। और उनकी पत्नियां जो होती हैं हम्म। वो ज्यादा सकाम मतलब वो भक्ति पे ज्यादा ध्यान देती हैं। वो उनको भले ही ज्ञान ना हो विद्या मतलब शास्त्रों का, पर वो भक्ति पे फोकस बहुत करती हैं, जिससे उनको जल्दी भगवान उनसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये, हाँ, वेरी एक्सलेंट, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, ये भी हम लोग कल देखे। और बहुत सारे दूसरे दूसरे टॉपिक आपने क्या याद है? हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी, आपने हाँ वैष्णव की डेफिनेशन बोली थी कि वो वैष्णव वो होते हैं कि जो हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तड़पते रहते हैं। मुझे इतना थोड़ा सही याद है प्रभु जी। हाँ, ये बात भी सही है। तो वैष्णव हमेशा वो मात्र सुन के ही क्या करते हैं, भगवान को आनंद आ रहा है, अरे भगवान ने बोला है, यस मैं चले जाऊंगी, मैं उनके लिए। यस, और एक लास्ट हरे में कृष्णा एक प्रभु पॉइंट जी। बोला था मैं, भगवान दिल में उतर हमें जाते हैं भगवान बस। क्या बोला? हाँ हमें भगवान का डेली स्मरण करना चाहिए, तभी हम्म, वो हमारे हृदय में डर जाते हैं। यहाँ पे बताया, ये जो अध्याय है, ये अध्याय से बहुत सारे टेक अवे चीज मिल रहे हैं। मैं इतने चीजों को अंडरलाइन करते गया, अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी अपनी कृष्णा बुक से क्या करना, अंडरलाइन कर लेना। क्योंकि हम फिर से जब पढ़ेंगे तो जो इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन पढ़े तो हमको दिल को, हाँ, अपने को याद आ जाता है जो जो डिस्कशन करे। देखो माता जी प्रभु जी, जब भक्तों के संग में पढ़ते हैं तो ही पढ़ते हैं। अगर हम आप समझेंगे मैं खाली रह के पूरे बुका में खरीद लिया, पढ़ लूंगा, नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे ही, अगर हम लोग डिस्कशन चलता गया, बहुत अच्छा रहता है। जो चीज मैं जानता, मेरे को जो मालूम है मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। जो नहीं मालूम हुआ मैं भी पूछ के बताऊंगा। तो एक्चुअली वो कल के लास्ट टॉपिक क्या था? भगवान दिल में उतर जाते हैं। कैसा बोले? ब्राह्मण बत्तियों ने उन भगवान को स्वतः देखा जिनके विषय में उन्होंने इतना सुन रखा था। वो अभी अब उनके उनकी आंखों के मुख क्या बोल रहे हैं, जब उन्होंने उनकी आंखें तथा मुख को प्रत्यक्ष देखा, उनकी आंखों से होकर कृष्ण उनके हृदय में बैठे बैठे जा रहे थे। ये आना चाहिए जब भी हम भगवान को देखते हैं, आनंद हम लोगों के अंदर चले जाना। वो अब जो भगवान की कहानियां सुन रहे हैं कानों के माध्यम से, अंदर चले जाना। शोले का डायलॉग है, ठाकुर मुझे हाथ दे दे। नहीं, हमको भगवान बोलते हैं, भक्तों मेरे को तुम्हारे कान दे दो, भक्तों मेरे को तुम्हारे आंख दे दो, बस ये दो दे दिए तो मैं तुम्हारे दिल में बैठ जाऊंगा। दैट इज व्हाट। और क्या बोल रहे हैं? आलिंगन किया जा सके, उसका वियोजित दुख तुरंत दूर हो जाता है। जैसे ही भगवान से हम जब डिपेंड हो गए, भगवान से जब अपना छोटा बच्चा जब पिता की उंगली पकड़ लिया, रोड क्रॉस कर रहा, उसका दूर दूर डर दूर हो जाता है। वैसे ही वो बोल रही है
कि अब हमारा डर, कृष्ण प्रभुपाद बोले हैं कि भाई एक बार कृष्ण के शरण में चले जाओ, तुम्हारा डर दूर हो जाता है ना, क्यों नहीं जाते, ऐसा बोल रहे हैं। वास्तव में भगवत गीता में कृष्ण द्वारा यही तो उपदेश है, क्या कर रहे हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि सारे कर्म तथा धर्म त्याग कर उनकी शरण करे, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, वही शर्मा आचार्य बता रहे हैं। जब भगवान स्वयं बोले हैं कि सब चीज छोड़ दो मेरे लिए, तो आप सब चीज पकड़ते लेकिन भगवान को छोड़ते, ये गलत बात है। और क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि कृष्ण उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए। इसको अंडरलाइन कर लिया, मैं भी, आप भी कर लो। और उन्होंने जब कृष्ण को आलिंगन किया और उनके साथ तादात्म्य अर्थात दिव्य आनंद का अनुभव किया, तो भी ना तो कृष्ण का ना ही ब्राह्मण पत्नियों का अपना स्वरूप समाप्त हो गया। एक्चुअली ये जो लोग मायावादी लोग रहते हैं, निर्विशेषवादी लोग रहते हैं, शून्यवाद जो बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हम भगवान हैं। बौद्ध, आजकल बौद्धिज्म, बौद्ध मत वाले क्यों, जब उनका लोग ज्यादातर जल्दी बढ़ रहा है बौद्ध मत, उसमें बताया जाता है बौद्ध मत में आ गए ना आप लोग, हम सब भगवान से आए, मर गए तो हम भगवान में मिल जाएंगे, हम भी भगवान हो जाएंगे। देन ये लोग क्या करते हैं, अच्छा मैं भगवान था फिर भगवान हो जाऊंगा, यस मैं भी तुम्हारे मत में मिल जाऊंगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली देखा गया। तो आचार्य यहाँ पे बहुत 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 गूढ़ रहस्य दे रहे हैं कि वो पूरी तरह से डूब गए थे कृष्ण में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कृष्ण बन गए। हम लोग जीवेरा नित्य स्वरूप क्या है, हमारा दास है, हम लोग भगवान के नित्य दास है, ये समझना है। लेकिन भौतिक दुनिया में क्या करते हैं, हम लेवल 1 में आ गए, लेवल 2 में आ गए, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में भी चले गए, हम बॉस बन रहे हैं। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को डांट रहा है, मेरी सुनो तुम्हारी मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं बॉस बनने आया हूँ, मैं यहाँ पे तुमसे श्रेष्ठ हूँ ये बताने आया हूँ। ये गलत बात, ये गलत बात है। अगर हम भक्ति में हैं, आध्यात्मिक वैष्णव के साथ में हैं, ये भाव डेवलप होना चाहिए, क्या कृष्ण से प्रेम बढ़ना, कृष्ण से जैसे ही प्रेम बढ़ा, कृष्ण के जितने भी अनुयायी है, हम सब क्या है, वसुदेव कुटुंबम है, हम सबसे भी क्या करना है, प्रेम, ये बढ़ना चाहिए। ये नहीं बढ़ रहा, खाली कमांडिंग, देन फाइनली समझ जाओ कहीं ना कहीं हमारी चैंटिंग में देन श्री कृष्ण यहाँ उसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण करने से बद्ध जीव उच्चतम सिद्धि अवस्था तक पहुंच सकता है। मनुष्य को चाहिए, क्या बोले देखो, मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारी जिम्मेदारियों को त्याग दे। बद्ध जीव के लिए भगवान को प्राप्त, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अत्यंत शुभ मार्ग है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम के परम लक्ष्य है। देखो माता जी प्रभु जी, काम अलग है, प्रेम अलग है। जब हम राधा रानी का टॉपिक देख रहे थे, तो यहाँ पे हर कोई क्या करता है, आई लव यू बोलता है, पहली बार देखा प्यार, वोट प्यार, प्यार हो गया है, लव हो गया है, तो ये क्या है, प्रेम एक्चुअली देखा गया तो सिर्फ चैतन्य चरितम में बताया गया, सिर्फ बद्ध जीव, ओनली जीव किससे कर सकता है प्रेम, भगवान से, वही प्रेम है। बच्चे से जितना भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये लस्ट है, जैसे ही काम खत्म, छोड़ दो उनको, टुकड़ों में काट दो, मार दो, यही रहता है, क्योंकि ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। देन इसलिए वहां बोल रहे हैं बद्ध जीव का भगवान, वो बोल रहे हैं भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, जब हम भगवान को पूरी तरह से समर्पण, अरे प्रभु जी ये कहाँ होता, हमारे से नहीं होता ना, बद्ध जीव की उत्तम सिद्धि तो हमारे को आती नहीं, के पूरे जिम्मेदारियों का, मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी का जिम्मेदारी छोड़ना क्या, मैं सब जिम्मेदारी तो नहीं छोड़ती, अरे भैया जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन भगवान को भूलो मत, भगवान का भी नाम लेते हुए हमको भक्ति करना है। लेकिन ये समझना है कि भाई मैं हमेशा यहाँ रहने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ, मैं भाव को सुधारूंगी, हाँ बेटे को सुधारूंगी, बेटी को सुधारूंगी, नहीं सुधार पाओगे, निकल जाओ यहाँ से बस। हाँ, हमें प्रिय लगने लगने वाला हमारा जीवन, धन धाम, पत्नी, संतान, घर, देश, समाज तथा सारा साज सामान भगवान के ही अंश है। ये सब जितना भी है, हम लोगों को जो अच्छा लग रहा है, ये जो वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं भी तो भगवान हमको बनाए, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, कि ये सब मैं बनाया ना, मेरे को अर्पण कर। कहाँ पे बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरी चीज मेरे को अर्पण कर, मेरी खुशी के लिए तू जी, यद करोषि यद अश्नचि यद ददासी यद यद तपस्यसि कौन्तेय तद अर्पणम तत्कुरुष्व मद अर्पणम, ऐसा कुछ सभी श्लोका है ना। तो वहां पे 9वें अध्याय का 27वां श्लोका, वहां पे बोला है कि भाई जो भी करते हो, जो भी दान देते हो, मेरे लिए करो,
तो अब हम लोग वो भूल रहे हैं। हर चीज हम लोग ये माला भी कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। अभी मैं क्या करा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाथ उठा रहे क्यों? जैसा द्रौपदी ने हाथ उठा के दीन भाव में गोविंद गोविंद कहा, वैसा हम लोग भी हाथ उठा के मेरा और कोई सहारा नहीं है। एक वो भजन भी था, श्वेता माता जी नहीं है क्लास में, अगर है तो मैं एक दिन, नहीं तो कोई भी माता जी आप लोगों में से मैं एक भजन आपको भेजूंगा, कीर्तन भेजूंगा, ब्यूटीफुल भजन है। तो वो एक बार हम लोग सब उसके भजन में भी देखेंगे। और क्या बताया गया, जो भी अपने पास आकर, क्या बोल रहे हैं, जो भी आपके पास आकर आत्मसमर्पण करता है वह इस संसार के बद्ध जीवन से फिर से नहीं लौटता। ये है, ये हायर टेस्ट है। जैसे ही भगवान के पास में चले गए, हमको फिर आना नहीं है, तो फिर हम लोग क्यों ना हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे। हाँ, फिर हम लोग हाँ प्रभु जी क्लास में तो अच्छे रहते हैं, जैसे ही क्लास से चले जाते हैं, फिर मैं कौन हूँ मालूम, पैसे वाली हूँ। मैं कौन हूँ, हाँ सुंदरता, यस मेरे वजह सुंदर कोई नहीं है, मैं हाँ कौन हूँ, मेरा बहुत बड़ा नाम है। इसमें फंसना नहीं है, ना तो रजोगुण में, ना तो तमोगुण में, ना तो सतोगुण में फंसना है। अतः आप कृपा करके हमें घर जाने के लिए ना कहें, हरि बोल। अपितु अपने चरण कमलों में ही बने रहने की व्यवस्था करे, जिससे हम आपका संरक्षण में निरंतर रहे। यही मांगना भगवान से, भगवान अब मैं आपका भक्त बन गया, अब मेरे को और कोई शरण जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भौतिक दुनिया में हम क्या करते हैं, भगवान मेरे को तुम ये दो, मेरे को बच्चे दो, नहीं तो मेरे को पैसा दो, मेरे को प्रॉपर्टी दो, मेरे को नाम दो, अगर तुम नहीं दिए ना मैं दूसरों को ही चले जाता हूँ। लेकिन हमारा कन्हैया क्या है, कन्हैया एकदम वो प्रेमी कैसा रहता है, जो आई लव यू चलता है, किसी से बात मत करो, चैटिंग मत करो, किसी के पास मत जाओ, मेरे पास। ऐसे ही कन्हैया भी बोलते हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा मेरे बच्चे, और किसी के पास में मत जा। तो वो भी बोल रही है, हम भी तड़पना चाहिए, हे भगवान हमको तुम्हारा चरणों की धूल बना लो, लेकिन तुम्हारे चरणों के पास में ही रहने दो, कहीं और जाने मत दो। दिस इज व्हाट हम लोग नहीं मांगते हैं। वो मांगने का भावना हम लोगों को, ये कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं ना, उससे बढ़ना है, कृष्ण से प्रेम बढ़ना है। यदि कोई भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त बन जाता है, तो वह सबसे प्रिय बन जाता है एक बार भगवान के। क्योंकि आज ही के श्लोका में हम लोग आज 5वां अध्याय देख रहे थे, जो साधु पुरुष के लक्षण क्या है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणी गवई हस्तनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। वहां पे बोला गया कि सबको समान भाव से देखते हैं। तो वैसे ही एक बार हम लोग भक्ति कर रहे हैं, क्यों ये बैर लगाना, सब लोग भी वैष्णव है, एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोले तो भी वैष्णव है। वो 64 माले भी करे तो वैष्णव है, 10 साल से भी करे तो वैष्णव है, एक दिन में भी वैष्णव। कोई कोई 6 महीने में भक्ति को भगवान को प्राप्त कर लिया, नहीं प्राप्त करा क्या ध्रुव महाराज? ध्रुव महाराज 6 महीने भक्ति करे भगवान को प्राप्त कर लिए, कोई सालों से तपस्या करते हैं और भगवान के बारे में नहीं जान सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है हमको किसी को अपराध मत करो। मैं बार बार हम लोग सब माला करते हैं, अच्छा लगता है, भक्ति में आ गए अच्छा लगता है, लेकिन बार बार अपराध करते हैं, ये अपराध हमको कहाँ लेके जाएगा, नीचे डूबेगा। ये पागल हाथी के समान है, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य में बोलते हैं। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, डरना चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंध पर निर्भर नहीं करता, हरि बोल। अभी तो जिस किसी का भी मन निरंतर मुझ में लीन रहता है, वह मेरे सानिध्य को के लिए शीघ्र ही मेरे पास आ जाएगा। भाई तुम लोग बॉडी से, प्रभु जी हम तो ना मंदिर में नहीं है ना, हम तो घर में हैं, कैसा करना, घर में भी रहो या जॉब में भी रहो, एक है माता जी प्रभु जी, याद रख लो जीवन में। एक बार मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जॉब में कर रहा, मैं जॉब को गया, अगर समझो मेरे जनरली कॉलेज में यूथ बैच जब लेता था, कॉलेज का एग्जांपल है ये, अगर कोई लड़की है लड़के को, आप ये टाइम पे यहाँ पे मिलेंगे, नहीं तो अपनी पत्नी बोल दी जल्दी शाम में आओ अपन बाहर जाएंगे, चलो आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है जाएंगे ना। देन पति क्या करता है, वो रहता है कहाँ पे, ऑफिस में, लेकिन उसका कनेक्शन किसके साथ में रहता है, अरे नहीं मेरे मेरे को तो वो वहां जाना है, वहां जाना है, मैंने मेरे गर्लफ्रेंड को टाइम दिया, मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को टाइम दिया। वो ऑफिस में सब काम करता है, लेकिन वो बार बार घड़ी को देखता है, क्यों क्यों, वो आना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं ये भौतिक दुनिया में रहो, पति बनो, पत्नी बनो, बच्चे बनो, सब बनो, लेकिन मेरे बन के रहो, इतना ही है। वो अभी क्या बोल रहे हैं, वो फिर से अंडरलाइन करो, कृष्ण ने आगे कहा, मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंध, शरीर के संबंध के ऐसा मेरे पत्नी बनो बच्चे बनो नहीं, अपितु जिस किसी का भी मन निरंतर निरंतर
मुझ में लीन है वह मेरे सानिध्य को के लिए शीघ्र ही मेरे पास आएगा। मेरे पास आ जाता हो, एक बार तुम मेरे बारे में इच्छा करके तो देखो, मेरे धाम में आ जाते, भगवान बोल रहे हैं। एंड फाइनली हम लोग लास्ट में आ गए हैं। जल्दी जल्दी, क्या टाइम है, 8 बज गए ना। तो हम लोग मोह में हैं। क्यों? वो बोल रहे हैं इस तरह, बहिरंगा शक्ति के द्वारा हम मोह में जा रहे हैं कि प्लीज, लेकिन आप हमारे को, हम इतने भाग्यशाली है कि आप हमारे को क्या करें, ये जीवन में हमको अच्छा सा आपकी सेवा करने के लिए मौका दिए। तो हम लोगों को भी माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से भगवान की सेवा कैसा करना हमको सिखाया जा रहा। नाम भी ले रहे हैं, भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। उनको नाम और नामी में अंतर नहीं है, उनको आनंद आते जा रहा है। जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हमें ये नहीं जान पाए वास्तव में उनका लक्ष्य क्या है, और क्या है। क्योंकि भौतिक जीवन के प्रति अध्यक्ष, अब ब्राह्मण तो थे, ब्राह्मण को नहीं मालूम क्या करना क्या नहीं करना, किधर जाना किधर नहीं जाना। वो भगवान सामने आए, वो भगवान को खोलिए। हम लोग भी वही करते हैं। हम लोगों की दीक्षा हो गई, दीक्षा होने वाली है, लेकिन भगवान बट इस्कॉन में जुड़ गए हैं, फिर भी हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। और जब जितना भी समय निकाल रहे हैं, और वो भी प्योर हार्ट से नहीं। टाइम कैसा, कोई और, वो कोई और भी टीवी देख रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और माला भी कैसा कर रहे, एकदम गाड़ी जा रही किसमें, टॉप गियर में। 100 की स्पीड पे नहीं, 200 300 की स्पीड पे जा रहे हैं। नहीं करना चाहिए। भगवान से टाइम दो। भगवान बोल रहे हैं यदि कोई कृष्ण की आत्मनिर्भरता को इसलिए अस्वीकार करता है कि वे जीवन यापन कैसे करूं, अगर मैं भगवान पे डिपेंड हो गया तो मेरा परिवार कैसा चलेगा। नहीं, वो बोल रहे हैं गायें चराता है, अथवा कोई इस पर संदेह करे कि वह सचमुच भूखे थे, या उन्हें भोजन की आवश्यकता। एक्चुअली कोई ऐसा समझते हैं ना, मेरा कैसा, अरे भगवान को भी क्या, भगवान भिक्षा मांग रहे हैं, भगवान ग्वालों को भेज रहे हैं भगवान को। एक्चुअली देखा गया तो श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान को कोई चीज की कमी नहीं है। माता जी, प्रभु जी, आपके घर में भी लड्डू गोपाल है, आपके घर में भी कृष्णा है, उनको कमी नहीं है। आप एक दिन, एक दुनिया कितनी बड़ी है, वो दुनिया में छोटा सा भारत है, वो छोटा सा भारत में छोटा सा देश है आपका, जो भी प्रदेश है, वो प्रदेश में छोटा सा एरिया में छोटा सा घर में आप उनको छोटे से शेल्फ में, छोटा सा, छोटे से कटोरियों में, छोटे से पानी में, वो छोटी से गिलास में पानी और अपना प्रसाद चढ़ा रहे। आप एक दिन एक नहीं चढ़ाए तो कुछ भी नहीं होगा। वो तो स्वयं कई अनंत अनंत लक्ष्मियां उनके पास में सेवा करने के लिए रेडी है। लेकिन हमको भगवान उद्धार कर रहे हैं कि बेटा तू ऐसा मेरा बन जा, तू ऐसा सेवा करेगा तो मेरे से प्रेम बढ़ जाएगा। भगवान एक ही देखते हैं, हमारा प्रेम बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। हम भी यही देखना। मैं जब माला कर रही थी, मैं अब इस्कॉन में जुड़ी, अब मैं ये स्टेज पे आई, मेरा प्रेम बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, प्रेम बढ़ रहा, देन हमारी भक्ति सही मार्ग में। अभी भी मैं भौतिक दुनिया में भी मेरा ही सही है। आज भी आए भक्ति में, वैष्णवों का सुन रहे नहीं, हमारे ही बोल रहे, हमारे ही बोल रहे। नहीं, हमको लीडर बनना नहीं है। माता जी, प्रभु जी, बोल रहा हूँ, हम पतली गली से निकल जाना, पतली गली से निकल जाना। हमारा कुछ भी नाम नहीं है, हमारा सिर्फ क्या है काम, बांदी तेरा क्या है बोलते, सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम लेना है। वही हमारा काम है। और क्या बोले, वैदिक यज्ञादि सामग्री, द्रव्य, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त काल, अनुष्ठान करने की विधि, पात्र, वैदिक स्तुतियां, ये सब क्या है, ये सब धर्म, ये सब कृष्ण को समझने के लिए है। हम जितने भी श्लोका पढ़ रहे हैं, जितना भी सब जो भी कर्म कर रहे हैं, बस भगवान को जानना है, भगवान को, भगवान के पास में जाना है। लेकिन वो अगर नहीं करके बाकी का सब चीज कर रहे हैं, देन वेस्ट है। अतः हम भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं, जिनकी माया के अधीन से सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करने हैं कि वे हमें क्षमा करे। बार बार देखो, हम जब से कृष्णा बुक ले रहा हूँ, हम क्षमा नहीं मांगते भगवान से, ये लोग मांग रहे हैं। जाने अनजाने हम भी मांगना, कई प्रकार के गलतियां रोज हो रहे हैं, गलतियों का तो मैं तो पुतला हूँ। हे भगवान क्षमा करो, मेरे को क्या दो, भक्ति दो, बस मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी सेवा दो। तड़पना, ऑनलाइन के साथ माध्यम से भी अगर आपको सेवा मिली है तो आप अपने आप को ये समझना आप बहुत बड़े खुशकिस्मत, यानी अब भगवान की देखो माता जी, इस्कॉन मूवमेंट तो ऐसा ही चलेगा। आप आप ये इस्कॉन में रहो या ना रहो, ये इस्कॉन ऐसे ही चलेगा, ये प्रचार ऐसे ही चलेगा, रुकेगा नहीं। मंदिर का निर्माण हो जाएगा, आप मंदिर में रहो या ना रहो,
लेकिन अगर आप मंदिर के माध्यम से आप रहे तो आप भक्ति के हम भक्तों की उंगली पकड़ के भगवत धाम चले जाएंगे। हमको करना यही है, क्या करना है, यही प्रार्थना करना है, सेवा में नियुक्त करो। अब जगन्नाथ जी की सेवा आ रही है, हाँ, कोई भी अलग अलग सेवाएं, कोई भी ऑनलाइन की सेवाएं, छोटी सेवा बड़ी सेवा कुछ भी सेवा, लेकिन सेवा में जुड़ जाओ। सेवा से बहुत आपका क्या होता है माता जी प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ ना, अहंकार चले जाता है। तड़पो आप, जो कोई भी टीचर में है, लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 जो टीचर करे हैं वो टीचर को बोलो हमको भी कुछ ना कुछ तो सेवा दो ना। ये मांगना चाहिए, सेवा अगर नहीं मिल रही है तो बार बार मांगना चाहिए। तो हरे कृष्ण मंत्र भी वही तो है ना। दूसरे शब्दों में, जब तक भक्ति द्वारा शुद्ध नहीं हो लिया जाता है, श्री भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन है। जब तक अगर हम सेवा नहीं करें, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करें, भगवान के धाम में जाना कठिन है, बहुत कठिन है, प्रयत्न करना पड़ता। मामूली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर को अगर मिलना है, प्राइम मिनिस्टर को, एमएलए को मिलना है, बहुत कठिन है उन लोगों के पास में जाना। कितने सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। हाँ, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के पास में जाना है तो पूरा अपने से पूरा निकाल लेते हैं, सेल फोन निकाल लेते हैं, वहां रखते हैं, यहाँ रखते हैं, चलो जाओ। तो वैसा हमसे इतना चेकिंग हो रहा है, तो भगवान धाम में जाएंगे तो काम क्रोध लोभ और मद मत्सर ये सब भी चले जाएंगा, स्वच्छ हो गए तो भगवान बोलते हैं आ जाओ। किंतु भगवान की सर्वोच्चता से अनजान होने तथा पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस से वे ब्राह्मण राजा कंस से तब भी भयभीत थे, क्योंकि वे कर्मों के अत्यधिक लिप्त थे। भगवान थे वहां पे, भगवान थे, लेकिन वो भयभीत है। तो क्या करूं, आज भी भगवान बोल रहे हैं मैं हूं तुम्हारे साथ में, डरो मत, डरो मत। हाँ, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर भी हम डरते जा रहे, क्योंकि हमारे पे पूर्ण विश्वास भगवान पे नहीं है। तो इसलिए हमको भगवान पे पूरी तरह से विश्वास रहना चाहिए, हमको यहाँ से निकलना चाहिए। और आप लोगों का रियलाइजेशन बोलो, कृष्णा बुक पढ़े हैं ना, आपको क्या अच्छा लगा कृष्णा बुक के ये अध्याय से, आपको क्या सीख अच्छी लगी यहाँ पे, बोलिए। पढ़ना हर कोई पढ़ता है, लेकिन पढ़े सो चीज में से निकालना बहुत कम लोग निकालते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए मुझे बोलिए, इस उमा अध्याय ओझा। में मुझे इस अध्याय में जो ब्राह्मण जी पत्नियों का प्रेम जो कृष्ण के लिए था वो अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा सुन के ही, देखो उनको उनको प्रेम बढ़ गया। यस, दीप्ति माता जी आपको क्या मिला, हरे क्या अच्छा कृष्ण लगा, प्रभु जी। वो हमारे जीवन में अप्लाई जैसे कैसा कर सकते हैं। हम्म। प्रभु जी, जैसे ब्राह्मण पत्नियों ने ये सब ये करके मतलब किसी भी अपोजिशन को ये फेस करके वो उनका मतलब हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर भी हमें कृष्णा के बारे में मतलब कृष्णा भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ, चाहे पत्नियां हाँ, वो बोल मतलब रहे थे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो, और हमें डरना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर कृष्णा है तो हमारे साथ कुछ बुरा भी नहीं हो सकता, और बुरा भी हुआ तो भी कृष्णा हमारे साथ है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए, वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। सब लोग अपना अपना टेक अवे देखो भाई, ये अध्याय हो गया। ये मैं दूसरे वैसा नहीं है, हम लोग बोधयंता परस्परम तुष्यंति च रमन्ति च, भक्तों के संग में बातचीत करना चाहिए, अपना अपना विचार विचार प्रकट करो। चलो हरे हमारे मणि कृष्ण प्रभु माता, जी। अच्छा मणि हरे माता जी कृष्ण प्रभु जाते जी। हैं भागवत के लिए, हाँ। हाँ, मैं यहाँ पर हूँ, पर अभी मैं गई नहीं हूँ। प्रभु जी, मुझे ये अच्छा लगा कि हमारा जो एकात्मकता है, मतलब हमारी जो अपनी खुद की जो एक पहचान होती है वो खत्म नहीं होती है, अगर हम श्री कृष्ण प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम्म। हमारी जो व्यक्तित्व है वो बना रहता है। तो ये यानी, चीज मैंने अच्छी मैं लगी। यहाँ पे पहले भी हम लोग बॉस थे, वही बॉस ही रहेंगे क्या, एकात्मता ने। पहले भी मतलब कि हमारा मैं अपना चार्टर्ड खुद का। अकाउंटेंट हूँ, मैं कौन हूँ हम्म, मालूम, इंजीनियर हूँ, पैसे वाला हूँ, तो वो हम्म। खत्म नहीं होगा, बोल रहे आप, क्या बोल रहे हैं। हाँ, मतलब एकात्मता होती, मतलब हो जाती है उनके साथ, पर हमारा हाँ। अपना खुद का व्यक्तित्व जो है वो बना रहता है। मतलब एकात्मता होती है प्रभु के साथ जब हम प्रेम करते हैं तो, है ना, हम उनके साथ एकात्म हो सकते हैं। यस, मैं कैसे समझ गया, बोलते आपके हैं। भाव को समझ गया। अब मैं अब समझ गया एक्चुअली माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं, कि हम लोग भगवान से जब जुड़ जाते हैं तो भले ही हम लोग उपाधियों में नहीं रहते, लेकिन हम लोग भगवान से टेढ़े भगवान नहीं बन जाते हैं। हम लोग वहां पे भी जो है सो हमारा क्या है रोल, यहाँ पे भी भगवान के सेवक है, वहां पे भी भगवान की सेवा ही करेंगे। ये नहीं कि उपाधि में तो पहले भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, नहीं तो वट इंजीनियर, ये पहले भी थे उपाधियों में, तो अभी भी उपाधियों में रहते क्या भगवान से नहीं। एक बार भगवान के जब जुड़ जाते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तो, हम लोग पूरे उपाधियों से निकल जाते हैं, निकल के हमारे को एक ही एकात्म, यानी भगवान माता जी बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं भक्त हूँ।
भगवान का मैं क्या हूँ, भगवान का भक्त हूँ, बस ये एक ही हमारा जीवन का लक्ष्य रहता है। ओके ना माता जी, यही बोलना चाह रहे थे यस आप? प्रभु जी, यस प्रभु जी। चलो ठीक है, थैंक्स माता जी। रीता पंडित माता जी कुछ बताना चाह रहे हैं। देखो ये हरे अध्याय से कृष्णा। आपको क्या मिला, बस मेरा हरे सिंपल प्रश्न है। अच्छा क्या लगा आपको? हाँ, हरे कृष्णा। रीता माता जी। पत्नियां जो श्री भगवान की भक्त थी, वो ब्राह्मण देवता जिनको इतना घमंड था अपने वेदों के प्रचार के लिए, और ये तो उनकी भगवत भावना को देखकर वो लोग भी अपने मन के भाव को प्रवर्तित करके वो लोग भी अब सोचने लगे कि नहीं, जो मैं करता था वो गलत था, मेरी हम्म, पत्नियां ही सही। सही बात है। उन लोगों को भी रिपेंट, उन लोगों को भी रियलाइजेशन हुआ। देखो भाई, पत्नियों को भगवान मिले, हम लोग खाली पीली यज्ञ 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 में कर्मकांड में लग गए। मेरे हम लोगों से ज्यादा अच्छे तो श्रेष्ठ तो हमारी धर्म पत्नियां हैं। हाँ, दिस इज व्हाट वेरी एक्सलेंट रियलाइजेशन माता जी, बहुत अच्छा लगा। तो और हम्म, कौन है? उषा पारेख माता जी ने हाथ उठाया, एक ही हाँ, बात में एक जल्दी। हाँ, प्रिशा माता जी, तीना मंगलम माता जी। यस यू कैन हरे माता जी, यू कृष्णा कैन यू प्रभु कैन जी। यू कैन। हरे प्रभु जी, कृष्णा। जिस प्रकार खाली मतलब केवल ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती, जिस प्रकार हम्म ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे थे और अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहे थे, हम्म जबकि भगवान को हम केवल के और सिर्फ भक्ति के द्वारा, प्रेमा भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। भगवान को प्राप्त करने का अच्छा सा सरल रास्ता बता दिए प्रभु यहाँ पे, ये अध्याय में हमको। वेरी एक्सलेंट रियलाइजेशन, बहुत अच्छा लगा। नूपुर माता जी, आपका टेक अवे क्या मिला ये अध्याय से? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक चीज मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी कि जब हमें अहंकार अपने आप आ जाता है, जब हमको लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है, तब लिए एक क्या बोलते हैं, एक चिंगारी जैसी आती है कि नहीं, हमें अहंकार नहीं करना है और हम्म भक्ति में ज्यादा बढ़ना है। और चाहे हमें कितना भी पता हो, लेकिन अहंकार से वो चीज खत्म हो जाती है। जितना भी हाँ। पढ़ा लिखा हो, जितनी भी भक्ति की हो, लेकिन अहंकार से वो सब मिट जाता है। वो चीज मुझे हम्म बहुत अच्छी लगी कि अहंकार नहीं होना चाहिए। हरी बोल। किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें होना चाहिए। बहुत कुछ पता है, चाहे हमें नहीं भी पता हो, चाहे हमने कभी बुक्स नहीं पढ़ी हो, चाहे कुछ भी नहीं ज्ञान प्राप्त किया हो, लेकिन अहंकार, भगवान की तरफ अहंकार नहीं होना चाहिए सही कि बात हम बोले। हमें सब पता है। अब मेरे को एक अहंकार है, मेरे को एक हाँ अहंकार है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, देखो। मेरा जी। ठाकुर मेरा भगवान कृष्ण है, मेरे को अहंकार है। मेरा जी, मेरा ठाकुर मेरा कृष्ण है, मेरा रखवाला कृष्ण है, मेरे को अहंकार है। तो वो अहंकार रहना चाहिए या नहीं? वो तो अहंकार रहना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान के बिना तो कुछ मैं भी नहीं हो सकता है। हरी बोल। तो यस, अहंकार रहना चाहिए। क्या? देखो, मेरा भगवान सब सर्व कारण कारण, प्रभु वो जी वो भगवान मेरा गर्व भगवान है। कहेंगे, ये अहंकार। हाँ हाँ, चलो ठीक है, अहंकार शब्द से गर्व, गर्व ठीक है, कोई बात नहीं। चलो जी त्यागी माता, जी। हमारी हिंदी जरा ठीक, वो साउथ इंडियन है, हम जरा उतनी शुद्ध हिंदी आपके वैसा, दिल्ली वालों के वैसा तो नहीं बात कर सकते हैं। तो चलो कोशिश कर रहे हैं। कि गर्व और से कौन कह है? सकते हैं कि कान्हा हमारे अपने हैं। कान्हा हमारे हैं, यस। लेकिन कान्हा हमारे बनते हैं कब? कान्हा की कृपा हुए तो ही बनते हैं। हम डायरेक्ट भी नहीं। सुपीत, अच्छा, सुदीप्ता माता जी ने हाथ उठाया। माता जी, आपका रियलाइजेशन, ये अध्याय कैसा लगा आपको? प्रभु जी, ये अध्याय बहुत अच्छा लगा। हम्म जब तक हम भक्ति के साथ हैं, कान्हा हमारे साथ है। क्या बात है, हरी बोल। यही यही टेक अवे है मेरा। तो हाँ, हम भी चाहते हैं कि हम ऑलवेज भक्ति में रहें, कान्हा के साथ रहें। क्या बात है, सेवा आगे हमेशा। जो भी होगा देखा जाएगा। क्या बात है, हरी 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 बोल, हरी बोल बोलना पड़ता। कितना अच्छा, देखो रियलाइजेशन, भक्तों के संग में रहने से ये बेनिफिट मिलता है। अकेले अकेले कर ले रहे तो ये नहीं मिलता अपने को। अरे गीता माता जी हाथ उठाए, क्या बात है। माता जी बोलिए, गीता हरे ज्ञान कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने आप। जो अहंकार में बोला, वो कि भरोसा है, मेरा विश्वास है कि कान्हा मेरे हैं। हाँ, तो अगर हम ये विश्वास लेके चलते हैं तो हम कभी डरते नहीं और मस्त रहते हैं, कोई भी मस्त परेशानी रहते हैं, यस। हाँ, चलो ठीक है, हमारे पास में उनो है, उनो रेवन में हमको क्या है। जैसा कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, किसी का कनेक्शन अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सीएम से प्राइम मिनिस्टर होता है, तो हम लोग डरते नहीं। अरे भाई, उनका तो कांटेक्ट उनके साथ में है, अरे हमारा कांटेक्ट डायरेक्ट उनके साथ में, हम छोटे छोटे से नहीं मिलते। तो ऐसा डायरेक्ट हम भगवान से रिलेशन में जब आते हैं, तो एक बहुत विश्वास बढ़ जाता है। सही बात है। और कोई कुछ बताना चाह और रहे हैं? प्रभु जी, हमको ऐसे ही अपना काम करते रहना चाहिए।
जैसे कि आपने बताया कि हम अपने ऑफिस में अपना काम करते रहते हैं और आतुरता बनी रहती है बस। कि हमको जाना है अपने हाँ। जो किसी ने बुलाया है, तो हर यस। काम करते हुए वही बनी रही इच्छा कि तत्परता की जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। बस। हम करते रहेंगे, हमेशा हमको ध्यान करते रहेंगे, सही तो बहुत अच्छा सही रहेगा। बात है, 100% सही बोले आप। तो ये हमारे में 24 घंटे निरंतर सुबह में भी उठ रहे हैं, भगवान को थैंक यू बोलना, भगवान आज हम कई लोग नींद में से नहीं जागते हैं, आप जगाए, चलो जल्दी से, मैं अब जल्दी से उठूंगी, जल्दी से अच्छा सा स्नान वगैरह करके नाम लूंगी, अच्छे से आपके लिए प्रसाद बनाऊंगी, अच्छे से आपकी भक्ति करूंगी, हर चीज हम भगवान को मोड़ लेना। कोई भी चीज रहने दो, अगर हम लोग को फल दिखा, अरे बहुत दिना हुआ भगवान को ना, कन्हैया को करेले की सब्जी पसंद रहती है, तो मैं करेला बनाऊंगी आज। राधा रानी को अरवी पसंद है, तो मैं आज अरवी बनाऊंगी। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए अगर मेरे को बनाना है तो वो कर्म योग हो गया, कर्म मिश्र भक्ति हो गया। अगर भगवान के लिए, भगवान को क्या पसंद है, अरे बहुत दिन हुआ खीर नहीं बनाया, भगवान को खीर पसंद है, मेरे को वो पसंद नहीं है, लेकिन भगवान को पसंद है इसलिए मैं खीर पूरी बना रहा हूँ, देन ये हो गया भक्ति योग। हमको वो तड़पना है। मानसी माता जी, आपका टेक अवे क्या है मैया? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जो मैया। पहला पैराग्राफ है ना, वहाँ पे मतलब जैसे बताया है कि ग्वाले जब अधिक भूखे थे तो उन्होंने हम्म। किसी और के पास ना जाके वो सबसे सर्वशक्तिमान जो है कृष्ण और बलराम, उनके हम्म। पास गए और उन्हें बताए, बोल रहे हैं कि आप इतने बलवान हो तो हमारा जो भूख भूख है वो आप अशांत जो हम है उसे क्यों नहीं शांत कर रहे हो। तो ये हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम दैनिक जीवन में तो हम लोग कृष्ण जी को याद करते हैं, पर जब हमारे ऊपर कोई संकट आ जाता है वो टाइम पे ऐसा हो जाता है कि हम अपने भौतिक जीवन में ढूंढने लगते हैं कि कौन हमें हेल्प करेगा, कैसे हाँ। मतलब ये संकट से बाहर निकले। तो वो यस। हमें तब याद आना चाहिए भगवान, वो यस, जरूरी आता है। है माता जी, जब हम लोग पूरी तरह से समर्पण करते हैं। भक्त देखो, कभी भी दुख भी आओ सुख भी आओ, भक्त कैसा रहता है, ओके कन्हैया तू मेरे को रुलाने में खुश है तो ठीक है मैं रोऊंगा। भक्त हमेशा ये दे, उसका टेक अवे कैसा रहता है, दुख भी आया ठीक है भगवान की मर्जी, भगवान है ना मेरा, सुख भी आया भगवान ने दिया है, तो वो भगवान पे डिपेंड हो जाता है, तो उसको दुख का महसूस ही नहीं होता है, फील ही नहीं होता है, वो हर चीज भगवान की कृपा समझता है, दुख भी दिया तो भगवान की ही ये कृपा है मेरे पे, जो ये तकलीफ दे रहे हैं, ये टेक अवे आता है। मूर्ति को कितना मारा जाता है माता जी, मानसी माता जी, वो मूर्ति को बहुत मारा जाता है, तो उसको तकलीफ हो रही मूर्ति को, लेकिन बाद में अंदर से कौन निकलता है, पत्थर को मार मार के मूर्ति निकलती है। तो वैसे ही आज हमको कभी कभी तकलीफ आते हैं, तो तकलीफ में हम लोग डायरेक्टली भगवान के, यस उनसे ही मांगना, मांगना भी है तो भगवान क्या बोले, मेरे से ही मांगो। हाँ, हम लोग डेफिनेटली उनसे ही मांगेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा भैया, थैंक्स अलाट आपका। आपका हरि अतुल कृष्णदास प्रभु जी हमारे लेवल 2 के को होस्ट है, एडमिन है, बोलिए प्रभु आपका टेक अवे हरे क्या है, कृष्णा ये प्रभु अध्याय जी, में हरे कृष्णा। अच्छा क्या लगा, हरे कृष्णा। नहीं, इस अध्याय में जैसे बाकी सभी ने बताया, बहुत बहुत उत्तम बताया, लेकिन जैसा शीला प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि जब तक भक्त को अपने भक्ति द्वारा अपने आप को शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक भगवान की शरण में नहीं जा सकता। ये क्योंकि बहुत ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण क्या, जो ब्राह्मण थे वो कंस की वजह से भयभीत थे और इसलिए नहीं जा रहे थे। दूसरा कारण था कि वो यज्ञ यज्ञ कर रहे थे, यजन कर रहे थे, लेकिन हाँ उन्होंने स्वयं नहीं सोचा कि हम जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो तो स्वयं साक्षात हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है। सही बात। लेकिन पत्नियों ने क्या सोचा कि भगवत भक्ति हम जिसकी कर रहे हैं, जो परम पिता परमेश्वर है, यानी वो उन्होंने अपने पति की परवाह नहीं करी, उन्होंने क्योंकि सोचा कि ये तो पति निर्जीव हमारे इस शरीर के पति हैं, लेकिन हाँ जो परम पिता परमेश्वर है, जो हमारा पति है, पति हाँ। स्वरूप है, क्योंकि हम सभी कहा गया है कि हम सभी जितने भी हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सभी पत्नी स्वरूपा है। परम पिता परमेश्वर पति जो है वो भगवान है। तो सही कहा बात। गया है कि शीला प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि केवल भक्ति द्वारा अगर अपने आप को शुद्ध कर लोगे तो आप स्वयं ही भगवान की शरण में चले जाओगे। हरे कृष्ण। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट रियलाइजेशन, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम तो सब चीज यज्ञ करे वो करे, लेकिन भगवान के लिए नहीं करे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, ब्राह्मण पत्नियां, तो समझ गए भाई मेन हमारा जो कोई भी है, जिसका ये जगत में भी रिश्ता है, यही है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी रहना चाहिए, आगे भी भौतिक जगत में भी, जब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे वही हमारा पति है, तो हम लोग वो डिसाइड करके अच्छा सा भक्ति करें। बहुत अच्छा बोले प्रभु जी। तो यस, हम लोग ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, हम लोग सब क्या है, भगवान के
या सेवक है ना, हम लोग का ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों को भगवान की भक्ति करके निकल जाना है यहाँ से। हरी हरी। चलो मैं रोकूं, आपको भगवतम का क्लास है, आप सबको जाना है, मेरे को मालूम है। अब बहुत 20 मिनट बढ़ गए हैं। अरुणा माता जी हाथ उठाए, माता जी हाथ उठाए, कभी कभी आशीर्वाद भी दे दो हमारे को। HK HR लिख लिया आप। अरुणा माता जी बोलिए। अरे अनम्यूट कर रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं। मैं हाँ। हर वक्त अरे आपको धन्यवाद ही करती हूँ, क्योंकि आपकी क्लासेस में आके बहुत अच्छा लगता है। अरे मेरा एक वैसे प्रश्न था कि जैसे ऐसे तो हम भक्ति कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और पर कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी से हमें बहुत ईर्ष्या या चिढ़ बहुत है, या किसी के लिए गुस्सा बहुत है मन में। हम उसको दिखा नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, बट वो है, और फिर अंदर से गिल्ट भी आता है कि ये क्यों है, नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को कैसे, इस भाव को कैसे हटाएं अपने अंदर से? हटाएं कैसा, ये भी बात सही है। चलो दीप्ति माता जी कोशिश करो, गो फॉर दिस क्वेश्चन, कैसा हटाना। दीप्ति माता जी, माता जी का प्रश्न समझ गए ना आप बोलने की कोशिश करो, अनम्यूट करो आप पहले। प्रभु जी मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना एक्चुअली, अरे इधर ज्वाइन हो इंटरनेट, रहा था क्लास। अच्छा जान दो। पूनम त्यागी माता जी, आप क्वेश्चन सुने? जी प्रभु जी। क्या था क्वेश्चन? आंसर भी दीजिए, क्वेश्चन भी बोलो। प्रभु जी, इनका ये था कि अगर कोई उनको गलत बोल देता है, कोई गलत कह देता है, तो ये किस प्रकार से उनको जो है रिएक्ट करें, किस प्रकार से उनको जो है बताए, सही बात। समझाएं। हाँ, कैसा रिएक्ट है, नहीं सडनली ऐसा सिचुएशन नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, हाँ एग्जैक्ट बात नहीं है प्रभु जी। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, किसी के लिए ये भाव बना हुआ है, चाहे वो कुछ हाँ गलत बोले चाहे ना बोले, उससे हमें ईर्ष्या गुस्सा बहुत खीज है उसके लिए, हमें कुछ हम्म चीजों की वजह से, तो वो भाव हट नहीं पा रहा, चाहे वो अच्छा इंसान अब अच्छा बन गया है फिर भी। माता जी, अच्छा। उन्होंने कुछ गलत करा है तभी आपके अंदर ये भाव आए हैं ना। हाँ, ये तो है कि कुछ हुआ है गलत तभी आ रहा है ये भाव, तो हाँ, पर तो ये इसे उन्होंने हटाए कैसे, क्योंकि ये भक्ति में तो रोड़ा बन रहा है ना, हम गलत हाँ, सोच रहे हैं। यस, भक्ति में स्पीड ब्रेकर बन रहा है। माता जी बोलिए, आपका टेक अवे क्या है? पूनम माता जी, सब लोग पार्टी, पल्लवी माता जी, सब सीनियर लोग बैठे हुए हैं हरे क्लास में। कृष्णा प्रभु जी, मैं हाँ भी प्रभु कुछ जी मैं बताऊं? हाँ, बताओ हरे दीप्ति कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैं प्रभु जी मतलब मैं भी यही सारा फेस कर रही हूँ। तो हमें मतलब कोई बुरा कहता है या बुरा करता है या उन्होंने हमारे साथ किया है, बट हमने अभी भगवत गीता पढ़ी है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि देखो जो भी हो रहा है हमारे कुछ तो कर्म है, इसलिए वो बोल रहे हैं, नहीं तो ये यहाँ हम हैं तो ये तो टेम्परेरी है। सही बात है। और उन्होंने वो हमें दुख दे रहे, तो हम भी हम उनके बारे में सोच के हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। इससे इससे ज्यादा बेटर कि हम चैंटिंग करें या कुछ बुक्स पढ़े, क्योंकि हम उनके बारे में ऐसा सोचे कि उन्होंने हमारे साथ ये किया, नहीं तो ये हुआ, तो वैसे तो हमारा एनर्जी तो जा ही रहा है और उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, हमारा बस टाइम जा रहा है, और सही टाइम बात। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ओके ओके, एक एक पल इम्पोर्टेंट है, तो उन लोग आप बोलना ये चाह रहे हैं, हमको मालूम हो गया भगवत धाम जाना है, तो इनके बारे में, व्यर्थ लोगों के बारे में सोचना क्यों? लेकिन कभी कभी उनको देखे तो वो पुरानी बातें याद आती। अरे भाई, भले ही वो सुधर गए अब, लेकिन पुराने इंसिडेंट, पुराना कैसा लड़े थे, हमारी गलती नहीं है तो भी हमारे जो हमारा इंसल्ट करे थे वो सब याद आता है। तो हम लोग वो, अब आप बोल रहे हैं भगवान के बारे में जब मालूम हो गया, तो ये सब छोटे छोटे लगते हैं, ये सब छोड़ देना प्रभु, सिर्फ भगवान के ऊपर डिपेंड होके भगवान की भक्ति कर लेके निकल जाना। यस, ठीक है। और कौन कौन दूसरे लोग हमारे क्लास में? पूनम माता जी, आपका टेक अवे बोलो। प्रभु जी, मेरा यही है कि हमें जो दुख मिलते हैं वो भगवान द्वारा ही प्रारब्ध है, जो हमारे कारण हमें मिलते हैं। कोई हमें कष्ट दे रहा है, हमारा स्वभाव इस प्रकार से है कि हम उनके फिर उसके बातों प्रति को हम ले लोग रहे अब हैं, अभी वो सुधर गया ना। लेकिन हाँ, हम्म लेकिन वो सुधर भी जाएगा प्रभु, लेकिन वो तो सुधर गया है, लेकिन हम्म हम कैसे सुधरे हैं प्रभु जी? हम्म हमने तो अपने अंदर वही भाव रखे जो उन्होंने रखे, उनकी हम्म बातों को हमने लिया है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, कृष्ण की शरणागत हो गए हैं, प्रेम पूर्ण भक्ति कर रहे हैं, तो हमें इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए प्रभु जी, सही उन्हें बात, क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का ही फल हमको मिल रहा है, सही तो हमें बात। दया करनी चाहिए प्रभु जी। ओके। और पल्लवी माता जी, हरे कितना जो हरे कृष्णा ब्यूटीफुल प्रभु आंसर जी। दिए। पूनम माता जी, अरे कपिल ग्रो रो रो, क्या बात है, हरी बोल। हरे कृष्णा अच्छा लगा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अच्छा पल्लवी माता जी आप बोले, बाद में कपिल प्रभु बोलेंगे, बोलो।
धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हम सभी को यही सोचना है कि हम सभी आत्मा हैं और हमें कभी भी कोई भी कुछ करेगा तो हमारे शरीर को ही तकलीफ होती है, हमारे आत्मा को कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हमें भक्ति ही करनी है। वो बात सही है कि गुस्सा आता है, ये सारी चीजें होती है, लेकिन भक्ति करने से वो सारी चीजें समय पे खत्म हो जाती है। ये मेरा अनुभव मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मुझे जी पहले जी बहुत गुस्सा आता था, ऐसी चीजें चिड़चिड़ा हो जाती थी हमेशा कुछ बात पे। फिर सोचती थी, क्यों चिड़चिड़ा होंगी, क्यों ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। फिर अभी बहुत बहुत सीरियसली प्रभु जी, बहुत ज्यादा मेरी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी जो है, लेकिन भक्ति ही करनी चाहिए, बस उसी हरी में बोल, सब कुछ खत्म हो जाता हरी बोल। लेवल 3 गए आप, लेवल 2 से? है। नो प्रभु जी, मैं तो 2 भी अच्छे से नहीं की हूँ। अच्छा, 2 नहीं करे आप, पूरे क्लासेस अटेंड नहीं करे? बीच बीच में छूट जाता है ना प्रभु जी, आपको मैं बताई थी ना, बहुत अरे रे छोटा रे रे, बच्चा, हाँ। बहुत दिक्कत होती है। चल ठीक है, आप मेरे ये बैच में भी प्रभु ज्वाइन जी, हो जाओ। थोड़ा सा मैं इसमें हूँ। ये भी कहना चाहूंगी कि हाँ जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना स्वभाव चेंज कर लिया है और वो नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को उनको देख के गुस्सा आता है, वो पुरानी बातें याद आती है। तो उसमें क्या है कि उन्होंने तो अपना कर्म बंधन खत्म कर दिया है, वो कर्मों से हट गए हैं, लेकिन आप उनको देख के फिर वो अपने कर्म बंधन में बंध रहे हैं, अगले जन्म के कर्म बंधन में बंध रहे हैं। तो इससे हमें बंधन में नहीं बंधना है और हमें जो है उन्हें क्षमा कर देना है। नहीं तो फिर आप जिस भाव से आप रखोगे अगले जन्म में, फिर उसी भाव से आप जो है उनसे बदला लेंगे। होगा। सही बात है माता जी, सब लोग परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। और कोई कोई बताना। हाँ, कपिल प्रभु रह गए। कपिल प्रभु बोलो ना प्रभु, हरे कृष्ण परिवार है प्रभु। अपना, हाँ बोलो ना। प्रभु जी, इनको जो है थोड़ा हम अपने आप में पेशेंस रखनी चाहिए और हम्म समय देना चाहिए प्रभु हम्म जी। ये मैंने अपने जीवन का अपना भावार्थ बता रहा हूँ प्रभु जी। हम्म। ये दोनों ऐसे शस्त्र है, मतलब अपने हथियार बन सकते हैं। हर चीज में थोड़ा समय लगता है। हम्म आप हमने भक्ति में भी समय दिया, सब में समय दिया, अपने आप पे संयम रखा, अपने आप पे कंट्रोल रखा। तो पेशेंस और अपना टाइम, ये प्रभु जी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही दोनों मेरे हथियार हैं प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। तो माता जी, एक्चुअली देखा जाए तो सही बात है, थोड़ा समय लगता है माता जी, और वो बदल गए हैं, फिर भी अगर हमको उनको देख के लगता है ये बात सही है। लेकिन धीरे धीरे से समय ने जैसे जैसे हम भगवत पढ़ते हैं, जैसे जैसे हरि का नाम लेते हैं, हरि पे जब प्रेम बढ़ जाता है तो धीरे धीरे से वैराग्य। हाँ, जब भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो हमको दो चीज आना चाहिए भगवान से जब जुड़ते हैं। एक दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित तो ज्ञान भी देते हैं भगवान, वैराग्य भी देते हैं। और वो वैराग्य आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगता है, सडनली नहीं आता है। वैराग्य आने ये सब बेकार है, यहाँ जाने दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो, ये भावना आना, ये क्षमापनम है दैव लक्षणम, तेलुगु में बोलते हैं। तो ये भगवान का एक क्षमा करने का भाव है। देखो माता जी, प्रभु जी, एक मैं बोलता हूँ अरुणा माता जी, जब विभीषण विभीषण भगवान के चरण पकड़े राम के, वो बोले कि ये गलत कर रहे हो आप, विभीषण को शरण में मत लो। ये तुम क्या गलत कर रहे, ये तो दुश्मन का भाई है, ये कभी भी तुमको धोखा देगा। वो बोले, मैं तो, ये तो दुश्मन का भाई है, अगर मेरे पास में दुश्मन स्वयं रावण भी आ गया तो मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा। तो हम जब वो ठाकुर के भक्त है, तो ठाकुर ठाकुर का स्वभाव हमें भी थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि भगवान देखो कितने दयालु है। रावण को भी सेतु बना के भी पूछे, मैं अब सेतु बना गया हूँ, तेरे घर के सामने ठहरा हुआ हूँ, तेरे को नहीं मारता हूँ, लड़ाई नहीं करेंगे, तेरे को क्षमा करता हूँ, मेरी पत्नी को मेरे को दे दे। जब वो क्षमा करने को तैयार है हमारा ठाकुर, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो थोड़ा समय लगता है, क्योंकि और हमारा प्रेम बढ़ा नहीं ना। प्रेम अभी, और इच्छा किससे नहीं बढ़ी, एक्सपेक्टेशंस और लगा के बैठे इन लोगों से। हाँ, अभी और वो एक्सपेक्टेशन, ठाकुर के पास में इच्छा नहीं बढ़ी कि वहां जाना है, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है, वही मेरा ठाकुर प्रेमी, मेरा रियल प्रेमी है, जो मेरा दिल की भावनाओं को समझता, मेरे को दिल तोड़ता नहीं, वो मेरा रियल ठाकुर वहां पे बैठा हुआ है वहां पे। और हमारा घट्ट स्ट्रांगली, देखो माता जी, एक कहानी बोलता हूँ, जल्दी से एंड कर दूंगा, मेरे को भी थोड़ा काम है आज जल्दी। तो कहानी क्या हुआ, एक दिन शिष्य शिष्य और गुरु और शिष्य क्या करते हैं, उनको पानी के अंदर में से जाना पड़ता है, पानी कमर के ऊपर है, नाव नहीं है। तो वहां पे एक अच्छी सी लड़की वहां पे रुकी भी रहती है, जो जवान बोलते हैं ना, ये युवा अवस्था में लड़की है, वो डर रही है पानी को देख के, मैं नहीं वो क्रॉस करूंगी, लेकिन उसकी मन में है कि वो रोड क्रॉस करना। अब गुरु तो सन्यासी है, गुरु के पास में वो गई, जाके बोली, मेरे को थोड़ा सा आप क्या करो, मेरे को रोड क्रॉस, वो पानी में से क्रॉस कराओ ना गुरु। गुरु कुछ भी नहीं समझे। शिष्य सोचने लगा,
अच्छा, गुरु तो सन्यासी है, ये स्त्री को कैसा पकड़ेंगे? अब मैं देखूंगा वो क्या करे। शिष्य जैसे सोच रहा था, गुरु ने अपने हाथों में ले लिया, वो लड़की को ले लेके क्या करे, वो समुद्र को, वो जो नदी है, नदी को पार करा के रख दिए। रख दे के आ गए, वो छोड़ दे के गुरु अपने काम में लग गए। अब शिष्य सोच रहा है, अच्छा, भीगे कपड़े में, अच्छा, इसको उठा लेके, अच्छा, ये तो अच्छा एंजॉय करे। एंड वो 24 घंटे वही सोच रहा है शिष्य। गुरु को हिम्मत करके पूछा, अरे आप तो सन्यासी है, सन्यासियों को तो स्त्री को छीना नहीं चाहिए, आप तो छी लिए, ये तो टू मच करे। हाँ, आपके लिए कानून अलग, मेरे लिए कानून अलग है क्या? देन शिष्य जो, वो बोला, वो गुरु बोले, देख बेटा, मैं तो वो निस्सहाय परिस्थिति में पानी में नहीं जा सक रही थी, डर रही थी, मैं 5 मिनट के लिए उसको उठाया, छोड़ दिया, मैं भूल भी गया, लेकिन तू 24 घंटे हो गए, तू वही याद करते जा रहा, वही याद करते जा रहा, वही याद करते जा रहा। यही है फर्क माता जी। हम लोग जितना ज्यादा ये अनुकूल, ये ना, हम लोगों को भक्ति में जो अनुकूल है, प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उसको छोड़ देना है। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको पकड़ के रखना है। अरुणा माता जी आते हैं, मेरे को भी मालूम है। अब जैसा पूनम माता जी बोले, हाँ प्रभु जी बोले, अगर हमारे पे किसी से भी द्वेष है, अगर वो द्वेष, अगर ईर्ष्या है, अगर किसी के प्रति अगर हमको गुस्सा बहुत है, तो वो गुस्से को फिर से जन्म लेना पड़ता। हाँ, उनको दंड देना है तो फिर से जन्म लेना पड़ता। इसलिए हमको भगवत धाम जाना है, कुछ भी नहीं रखना हमारा। ठीक है, ओके। सुमनलता माता जी, कल आपका प्रश्न नहीं लिया, क्या है माता जी, सॉरी, मैं छोड़ना पड़ा लेवल 1। कल जल्दी आप आके प्रश्न पूछ रहे थे, मेरे को यहाँ आना पड़ा। सुमनलता मैया, क्या डाउट था कल आपका? सुमनलता त्यागी माता जी, आपका डाउट कुछ था, आप लेवल 1 की क्लास में आए थे, मेरे को मालूम था। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी, जैसे प्रैक्टिकली माता जी को नहीं हो पा रहा, कि ईर्ष्या नहीं छूट पा रही, तो हम तो ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे जो भक्ति मार्ग है उसमें हिरण्यकश्यप है ये चीज, तो क्या उसको बात। हमको उसको वो बहुत सारे मिलेंगे हमको हमारे इस जर्नी में, ऐसे हिरण्यकश्यप और ऐसी बाधाएं बहुत मिलेंगी। जब ये डिटर्मिनेशन हो जाएगा कि इनको पार करना है हमें, तो फिर अपने आप थोड़ा सा शक्ति आएगी और प्रभु बिल्कुल। से मांगेंगे ही। हरी 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 हरी। तो ये है कि भगवान से जब हम मांगेंगे तो भगवान ही कृपा देंगे हमको जी, उनसे लड़ने की। यस, सही बात है। कि ये हरी- हिरण्यकश्यप जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, जीवन में आ रहे हैं। यस यस। उनको हटाओ प्रभु। क्या बात है, हरी बोल हरी बोल। कल भी आप लेवल 1 में कुछ बोलते बोलते मैं एकदम हाँ हट गया प्रभु जी, था। वो मैंने हैंड रेज क्वेश्चन पूछने के लिए किया था, वही तो बोलिए ना माता जी, आदेश हाँ दीजिए। प्रभु जी अब भूल गए, ध्यान नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। अच्छा, ये चलो, कल तो क्लास नहीं रहेंगी आपकी। सोनिया गर्ग मैया, आपने हाथ उठाया। हिंदी 8 PM माता जी, 8 PM। हाँ, हिंदी, क्या बात है, कितने क्लासेस डेली अटेंड कर रहे हैं, वो भी लिख लिया आप। सोनिया गर्ग माता जी, अच्छा लगा। बोलिए, हरे क्या डाउट कृष्ण है? प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। वो प्रभु जी, वो तो 8 PM का तो ये है ना प्रभु जी, जहाँ से ज्ञान मिले कहते हैं ना, ले लेना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तो हर एक जगह मैं प्रॉपर क्लास वो में तो टाइम नहीं दे पाते हैं, तो जब जितनी भी समय क्लासेस है मिला, सब ले हमारे लेते हैं। पास में समय है, जितने ज्यादा क्लासेस होते हैं। नहीं, नाम अच्छा लगा, ऐसा नाम बाजू सब पूरी तरह से लिख लिए हैं, तो अच्छा लगा, ऐसा बोला मैं बस। नहीं, गौरव बोलिए, क्या प्रभु जी डाउट की है? क्लास है। कोई बात नहीं माता जी, किसी की भी क्लास रहो। हाँ, इनकी क्लास है, उनकी पहचान है क्लास है। उनकी, वो पहचान है उनकी। अच्छा, DLY हिंदी 8 PM लिखने से उनकी पहचान है। अच्छा है, अरे मैं भी और बोलना पड़ता आपसे। वही प्रभु सब जी ने लोग बोला था ना। CKD लगा लो, सब लोग CKD लगा लो आपका नाम। देन आप लोग मेरे कक्षा में है, मैं मालूम करूंगा, नहीं तो नहीं आना। वो सुबह आप मंगल आरती के लिए प्रभु जी उन्होंने बोला है ना कि मंगल आरती में हमारी अटेंडेंस होती है कि कौन कौन अटेंड होता है, तो हाँ, इसीलिए। कौन कौन मेरा है जो अटेंड करता है, जिसके पास में DLY हिंदी नहीं है तो वो मेरा नहीं है। हरी हरी। प्रभु चलो जी फिर छोड़ो। भी प्रभु जी हाँ, अटेंडेंस अपने होती है, वो डिवोटीज नुपुर। फिर ढूंढने स्क्रीनशॉट आसान लेके हो अपने जाते ग्रुप हैं ना में उनके डाला चलो साथ कीजिए। चलो। साथ। हाँ हाँ हाँ, मेरे अपना तो पूरा सब, हम अटेंडेंस लोग सबके सब ग्रुप माता में जी, डाला प्रभु जाता जी, है, उससे पता हम, चलता है। हाँ, हम हाँ लोग जी। सब वसुदेव कुटुंबम है। हम लोग एक ही परिवार के हैं। कुछ हमको नाम वह नहीं चाहिए, बदली गली से निकलना है बस। हाँ, चलो बोलो, क्या डाउट है सोनिया गर्ग माता जी? नहीं प्रभु जी, डाउट नहीं है वो। आपने हाथ उठाया था। उनका माता जी का भी क्वेश्चन था ना कि माता जी का क्वेश्चन था ना कि वो हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है। तो मैं हम्म। उसके लिए रिप्लाई, एक छोटा सा जो मेरा भी एक्सपीरियंस है अच्छा। कि जब आपको ऐसा कुछ लगने लगे ना,
तो आप ये सोच लो कि यहाँ पर कोई किसी का कुछ नहीं है, सिर्फ हम भगवान के हैं। हमको किसी की नजर में कुछ होने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम कृष्ण की नजर में अच्छे होने चाहिए। तो वो क्या होता है, अपने आप कोई देखे ना देखे कृष्ण हमको देख रहे हैं, तो आपके मन से ना वो सब चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। और आपको जिससे अभी आपको ईर्ष्या लग रही है ना, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, वही आपको अच्छा लगने लग जाएगा। उसके लिए आप सोचेंगे अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, अच्छा मैं इसको ऐसे भी खुश कर सकता हूँ। तो जब आप उसमें ये सोचोगे ना, इसमें भी भगवान है और ये हमको देख रहे हैं, तो वो चीज अपने आप गिल्ट वो खत्म हो जाता है, फिर हर चीज से खत्म हो जाता है। सही बात तो है, इसलिए सही बात। यस, अभी और सुदीप्ता माता जी है, नूपुर माता जी है, दीप्ति माता जी है, पूनम माता जी है, काफी लोग है क्लास में। वो लोग अगर कुछ भी, अगर आपको मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा जाना है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। कुछ भी डाउट्स है तो हमारा परिवार है, सब लोग एक दूसरे का हेल्प लीजिए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।